तो ये पूरी कहानी इन दोनों सौतेले भाइयों की है जो कि अमेरिका में रहते हैं और इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ जोएल है जो कि अभी अभी जेल से छूटा है क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा गया था, लेकिन अब वो अपनी माँ और अपनी 9 साल की बेटी के साथ रहता है। वो बहुत ही गंभीर रूप से बेरोजगार है और वो समझता है कि उसकी सारी परेशानियां उसके काले होने की वजह से है, खास करके उसकी बेरोजगारी को। लेकिन असल में उसने कभी भी सीरियसली नौकरी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की थी। और दूसरी तरफ उसका भाई रेजिस जो एक वेल सेटल होता है, वो एक गोरी औरत से शादी करता है और उसकी भी एक 9 साल की बेटी है। एक दिन रेजिस को उसके अंकल का फोन आता है और वो बताते हैं कि उसके पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और ऊपर जाने से पहले अपने सारे बच्चों से मिलना चाहते हैं। लेकिन रेजिस को अपने पिता से कोई लगाव नहीं होता क्योंकि उसके बचपन में कभी भी वो उसके साथ नहीं थे। लेकिन उसकी बीवी उसे वहाँ जाने की सलाह देती है जिसे रेजिस ठुकरा देता है। तब उसकी बीवी उसे धमकाती है कि अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो वो किसी दूसरे आदमी का बिस्तर गर्म करेगी। फिर रेजिस मजबूरन वहाँ जाने के लिए मान जाता है और दूसरे दिन वो अपने पिता के शहर को पहुँच जाता है और एयरपोर्ट में उसे जोएल मिल जाता है और जोएल भी यहाँ अपने पिता से ही मिलने आया है। फिर दोनों मिलकर एक टैक्सी में पप्पा के घर जाने लगते हैं। ये दोनों भाई पिछले 10 साल से नहीं मिले हैं। फिर रेजिस अपनी 10 साल की कहानी उसे बताने लगता है कि कैसे वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। ये सुनकर जोएल को शर्म आती है और वो भी अपने नाकामियों को छुपाता है और बोलता है कि वो भी एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। फिर बाद में जब ये दोनों पप्पा के घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें उनकी आंटी मिलती है और वो बताती है कि उनके पप्पा ने बहुत सारी औरतों को पटाया था और ये सारी लड़कियां जोएल और रेजिस के ही सौतेली बहनें हैं। फिर पापा जी अपने इकलौते 2 बेटों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो इन दोनों को बताते हैं कि उनके पास एक खानदानी खजाना है। और खजाने की बात सुनकर दोनों भाई खुश हो जाते हैं और ये दोनों उनसे खजाने के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर पप्पा जी उन्हें खजाने का पता बताकर टपक जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि खजाना कोई सोना चांदी नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट है। ये एक गुलाम मुक्ति डॉक्यूमेंट है जिसे उनके पूर्वजों को दिया गया था। पुराने जमाने में इस तरह के डॉक्यूमेंट सिर्फ चुनिंदा गुलामों को उनके मालिकों द्वारा दिया जाता था जिन्होंने उनके लिए कुछ खास काम किया हो। जोएल और रेजिस के एंसेस्टर को गुलामी से आजाद कर दिया था, वो भी गुलामी को अमेरिका में लीगली बैन करने से पहले। लेकिन जोएल और रेजिस को इस डॉक्यूमेंट की कदर नहीं होती और वो इस डॉक्यूमेंट को फाड़ देते हैं। ये देखकर उनकी आंटी को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो इन दोनों लौंडों को सबक सिखाएगी, जिसके लिए वो इन दोनों पर मंत्र पड़ती है और इन दोनों को 16th सेंचुरी में भेज देती है जिस वक्त में इंसानों को गुलाम बनाया जाता था। फिर दूसरे सीन में जोएल और रेजिस अपने आप को खेत में देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक घबराता हुआ काला आदमी उनकी तरफ आने लगता है। फिर उसके पीछे ही 2 गोरे शिकारी भी आ जाते हैं और इन दोनों को भी बंदी बना लेते हैं और इन दोनों को स्लेव मार्केट में लाकर एक जमींदार को बेच देते हैं। ये जमींदार जोएल को खेतों में मजदूरी के लिए रख देता है और उससे मजदूरी का काम करवाने के लिए हेनरी को अपॉइंट करता है जो कि एक रेसिस्ट आदमी है। और दूसरी तरफ वो रेजिस को खाना बनाने के लिए रख लेता है। ये दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद ये दोनों को समझ आता है कि असल में ये दोनों टाइम ट्रैवल करके 1610 में पहुंच चुके हैं जिस वक्त में लोगों को गुलाम बनाया जाता था। फिर अगले दिन सभी गुलामों को जबरदस्ती इकट्ठा किया जाता है और वहाँ एक प्रीस्ट एक फेक बाइबल को पढ़कर लोगों को बताता है कि कैसे काले लोगों को गोरे लोगों की गुलामी करनी चाहिए। और गोरों के अलावा सिर्फ ये दोनों भाइयों को ही बाइबल पढ़ना आता था और ये दोनों प्रीस्ट की इस बात को खारिज कर देते हैं और रेजिस तो बाइबल की एक लाइन पढ़कर प्रीस्ट को हैरान कर देता है। एक दिन जोएल काम पर थोड़ा लेट पहुंचता है जिसके लिए हेनरी उसे खूब मारता है, जिस पर जोएल वहां से भागने लगता है और वो इसमें कामयाब होने ही वाला था, लेकिन वो एक पोल को नहीं देखता और उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। जोएल की इस हरकत के लिए उसे सबके सामने लटकाकर खूब मारा जाता है। फिर उसी दिन जमींदार रेजिस को बुलवाकर किताब पढ़वाता है और उसकी काबिलियत को देखकर वो उसे हेनरी के साथ गुलामों को कंट्रोल करने के लिए रख लेता है। और दूसरी तरफ एक फीमेल गुलाम जिसका नाम रोसलिन है, ये जोएल के जख्मों पर मलहम लगा रही थी। तभी जोएल उस लड़की को लाइन मारने लगता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोसलिन उसे बता देती है कि वो एक इसादोर नाम के गुलाम से प्यार करती है। दूसरे दिन रेजिस अपनी नाइट ड्यूटी पर लग जाता है और वो उन सब गुलामों पर हुक्म चलाने लगता है और उनसे काम करवाता है। रेजिस को गोरों की तरह बर्ताव करता हुआ देखकर जोएल उसे सेल्फिश करने लगता है, लेकिन रेजिस उसके बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वह अपने गोरे मालिक को खुश करने लग जाता है। फिर एक दिन रेजिस की काबिलियत को देखकर कुछ गोरे लोग जलने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि काला आदमी इतना होशियार कैसे हो सकता है।
तब वो रेजिस का मजाक उड़ाने के लिए उसे पियानो बजाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेजिस पियानो नहीं बजा पाएगा और वो उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन रेजिस पियानो भी बजाने लगता है और ये देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे खूब मारते हैं। अब रेजिस भी इस जिंदगी से परेशान हो जाता है और अगले दिन ये दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस घोड़सवारी के मालिक को पता चल जाता है कि ये दोनों वहाँ से भाग कर आए हैं। तब ये दोनों उस आदमी से मदद की भीख मांगते हैं और वो आदमी भी इनकी मदद कर देता है। लेकिन उसी वक्त जमींदार के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस पर इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर ये एक बोट में बैठकर समुद्र में जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक शिप दिखाई देती है और उस शिप में ये दोनों चढ़ जाते हैं। लेकिन इस शिप में तो गुलामों की स्मगलिंग हो रही थी। इससे पहले कि ये दोनों वहाँ से भाग पाते, ये दोनों पकड़े जाते हैं और अगले दिन उन्हें वही सेम मार्केट में लाया जाता है और वही जमींदार के आदमी इन दोनों को फिर से खरीद लेते हैं। जब इन दोनों को जमींदार के पास ले जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में आदिवासी जमींदारों के आदमियों को भगाकर इन दोनों को बचा लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आदिवासी लोग भी एक समय में गुलाम हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों ने अपने गोरे मालिकों से बगावत कर दी। ये आदिवासी इन दोनों भाइयों को अपने कबीले में मिला लेते हैं और इन आदिवासियों का लीडर सभी गोरों को मारने के बारे में कहता है। लेकिन रेजिस, क्योंकि उसने एक गोरी औरत से शादी की है, तो वो गोरे लोगों को मारने की बात पर इनकार कर देता है, जिस पर सभी आदिवासी इन दोनों पर गुस्सा होते हैं, जिससे कि इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। अगले दिन ये दोनों अपने आप को किसी अनजानी जगह पर पाते हैं और वहाँ उनकी आंटी भी मौजूद होती है, जिसने इन दोनों पर जादू किया था। इसे देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि इस सब के पीछे इस बुढ़िया का ही काम है। तब ये दोनों उस बुढ़िया से जादू खत्म करने की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि वो इसके लिए कुछ भी करेंगे। शुरू में तो आंटी नहीं मानती, लेकिन इन दोनों की रोती सूरत देखकर वो मान जाती है और कहती है कि वापस जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम दोनों को वापस जमींदार के पास जाकर तुम्हारे पूर्वज जो कि इसादोर और रोसलिन है, उन दोनों को तुम्हें मिलाना होगा और एक गलती को सुधारना होगा। ये कहकर वो इन दोनों को एक सिगार पाइप देती है और कहती है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो इस सिगार को फूंक लेना। और ये कहकर वो आंटी वहाँ से गायब हो जाती है। रेजी सोच रहा होता है कि इस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए। तब जोएल को याद आता है कि जब वो जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तब उसने देखा था कि इसादोर को तो औरतों में नहीं बल्कि मर्दों में इंटरेस्ट है। वो एक आदमी को अपने मुंह के मजे दे रहा था और उसी वक्त उसने इस नजारे का वीडियो बना लिया था और अब वो इस वीडियो को रेजिस को दिखाने लगता है। तब ये दोनों समझ जाते हैं इसादोर का होमोसेक्सुअल होना ही एरर है, जिसे सुधारने की बात उसकी आंटी कर रही थी। अगले दिन ये दोनों जमींदार के पास पहुंच जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। एक दिन जमींदार की बेटी की शादी होती है और दोनों भाई इस मौके का फायदा उठाते हुए वो भी सब गुलामों के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। ये दोनों एक रम के बैरल को चुरा लेते हैं और उसमें नशे की दवा मिला देते हैं, जिससे कि इसादोर और रोसलिन के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है। उन्हें लग रहा था कि उनका आइडिया काम कर रहा है, लेकिन इसादोर और रोसलिन सोच जाते हैं और बच्चे पैदा करने के काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। फिर ये दोनों उनकी मदद करते हैं और बच्चा पैदा करने की कार्य को पूरा करवाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब उनका मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट हो चुका है, तो अब वो जब चाहे तब प्रेजेंट टाइम में जा सकते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि घर वापस जाने से पहले वो सब गोरों से अपना बदला लेंगे। फिर वो हथियार लेकर जमींदार के घर जाते हैं, जहाँ सब गोरे शादी को एंजॉय कर रहे थे। ये दोनों सभी गोरों से बदतमीजी करने लगते हैं और जोएल तो जमींदार की बेटी जो कि दुल्हन है उससे किस कर देता है और दूसरी तरफ रेजिस सभी फर्नीचर को तोड़ देता है और एक गोरे को थप्पड़ भी मार देता है। फिर सडनली हेनरी एक गन के साथ वहां पहुंच जाता है और इन दोनों को धमकाने लगता है। फिर ये दोनों लौंडे बेखौफ होकर उस पाइप को जलाकर धुआं फेंकते हैं, लेकिन जादू तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि आंटी का दिया हुआ मैजिकल पाइप किसी ऑर्डिनरी पाइप से रिप्लेस हो गया है। अब इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है तो सजा तो मिलेगी और इन्हें एक रूम में बांध दिया जाता है और अगले दिन इन्हें फांसी दे दिया जाएगा। फांसी की सजा सुनकर ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और अपने अपने दुखों को एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। तब रेजिस कहता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और जोएल भी अपनी फेल्यूर जिंदगी और बेरोजगारी के बारे में बता देता है। तब ये दोनों अपने दुखड़े एक दूसरे से सुना रहे थे, तभी हेनरी वहां आ जाता है और उन्हें फांसी देने के लिए बाहर ले आता है। जब जमींदार उन्हें फांसी देने की सजा सुनाने वाला होता है, तभी उसका बेटा जंगल की तरफ भाग जाता है और यह देखकर रोसलिन भी उसका पीछा करती है और देखती है कि बच्चा तो नदी में गिर चुका है। ये सुनकर जमींदार की फैमिली घबराते हुए वहां जाने लगती है। तभी मौके का फायदा उठाकर इसादोर उन्हें छुड़ा लेता है और वो वहां से भाग जाते हैं। जब वो वहां से भाग रहे थे तो उन्हें जमींदार का बेटा दिख जाता है। तब रेजिस अपनी जान की परवाह न करके उस बच्चे को बचाने नदी में कूद जाता है और जोएल भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि उसे तो स्विमिंग ही नहीं आती, जिस पर रेजिस को अब इन दोनों को बचाना पड़ता है।
ये देखकर कि इन दोनों ने उसके बच्चे को बचाया है, तब जमींदार उन्हें गुलामी से आजाद कर देता है और वो उनको सेम वही डॉक्यूमेंट देता है जिसे इन्होंने प्रेजेंट टाइम में फाड़ दिया था। तब ये दोनों उस डॉक्यूमेंट को नहीं लेते और इसके बदले वो इसादोर और रोसलिन को आजाद करने को कहते हैं। तब जमींदार को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन उनकी बात वो मान लेता है। इस तरह ये दोनों अपने पूर्वज इसादोर और रोसलिन को गुलामी से आजाद करवा लेते हैं। लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता कि वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में कैसे जाएंगे, क्योंकि मैजिकल पाइप तो अभी खो चुका है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और ये दोनों मान लेते हैं कि अब वो वापस प्रेजेंट टाइम में नहीं जा पाएंगे। फिर एक दिन इसादोर और रोसलिन इन दोनों से मिलते हैं और उस डॉक्यूमेंट के साथ इस जगह से चले जाते हैं। जब ये दोनों उन्हें जाता हुआ देखकर उदास हो रहे थे, तभी हेनरी उन्हें वापस काम पर लगने का ऑर्डर देता है और इनके साथ बदतमीजी करते हुए वो इन पर धुआं फूंकता है, जिस पर ये दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि हेनरी ने ही उस मैजिकल पाइप को उनसे चुरा लिया था। अगले सीन में दोनों भाई प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और आंटी के हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाता है।